डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी में आखिर ऐसा क्या था कि वो मंच से सीधे हमारे दिलों में और सोशल मीडिया की फीड्स पर छा जाती थी। आज हम उनके एक बहुत ही यादगार लाइव परफॉर्मेंस की एक तरह से चीर-फाड़ करने वाले हैं और उस जादू को करीब से देखेंगे जिसने उन्हें एक वायरल जीनियस बना दिया। तो शुरुआत होती है इन शब्दों से। ये शब्द डॉक्टर इंदौरी के तारुफ यानी इंट्रोडक्शन में कहे गए थे। और ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो बताती है कि एक शायर के तौर पर उनका कद कितना बड़ा था। अब देखिए, जो मेज़बान थे उन्होंने एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने एक ऐसे कुएं की बात की जिसमें हर नाम की गूंज लौट कर आती है सिवाय राहत इंदौरी के। और वजह ये कि वो लाजवाब हैं, यानी जिनका कोई जवाब ही नहीं है, जो बेमिसाल हैं। अब इतने जबरदस्त इंट्रोडक्शन के बाद भी राहत साहब आते हैं और बेहद विनम्रता से अपनी बात शुरू करते हैं। वो एक उर्दू शायर के तौर पर हिंदी मंच पर होने के महत्व को बताते हैं और बस इसी एक बात से वो वहां मौजूद हजारों लोगों के साथ एक अपनापन, एक जुड़ाव का रिश्ता बना लेते हैं। तो कनेक्शन की बात करते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली जादू। कभी सोचा है कि डॉक्टर इंदौरी जैसा कलाकार हजारों की भीड़ से एक साथ कैसे जुड़ जाता था? इसके पीछे भी एक पूरी कला है। देखिए, वो सिर्फ शायरी नहीं सुना रहे थे, वो तो पूरा एक माहौल बना रहे थे। कभी मजेदार बातों से तो कभी मुश्किल शब्दों को आसान बनाकर वो कई तरीकों से दर्शकों को अपनी दुनिया में खींच ही लेते थे। और उनके ह्यूमर का, अरे क्या कमाल का उदाहरण है ये शेर। सोचिए जरा, उन्होंने मोहब्बत की तड़प जैसे इतने गहरे ख्याल को आने जाने के किराए की रोजमर्रा की समस्या से जोड़ दिया, और नतीजा पूरा का पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। अब एक और खास बात, राहत साहब ये जानते थे कि हर किसी को मुश्किल उर्दू शब्द नहीं आते होंगे, तो वो क्या करते थे, वो बीच बीच में रुककर शायर से एक टीचर बन जाते थे और कासा और हुजरा जैसे शब्दों का मतलब समझाते थे। इससे होता ये था कि भाषा की जो दीवार थी वो टूट जाती थी और हर कोई उनकी शायरी की गहराई में उतर पाता था। और बस जैसे ही ये कनेक्शन बन जाता था, जैसे ही वो ऑडियंस को अपनी मुट्ठी में कर लेते थे, फिर वो निकालते थे अपने वो तीर जो मंच से निकलकर इंटरनेट पर अमर हो गए। भाई साहब, ये लाइन ये तो आज की तारीख में एक एंथम बन चुकी है। शायरी के अंदाज में दी गई एक सीधी सच्ची सलाह जो खास तौर पे नौजवानों के बीच एक वायरल मीम बन गई और आज भी सबकी जुबान पर है। इस शेर में वो सीधे सीधे जुनून की बात करते हैं, पैशन की, कि भाई चाहे जंग हो या इश्क, जो भी करो पूरे दिल से करो, अधूरे मन से नहीं। ये एक ऐसी सोच है जो हर किसी के दिल को छू जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ वायरल शेरों तक खत्म नहीं होती। असल में परफॉर्मेंस का सबसे गहरा हिस्सा तो अब आने वाला था, जिसमें उनके काम का सामाजिक और देशभक्ति वाला पहलू सामने आता है। और यहीं पर परफॉर्मेंस एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही भावुक मोड़ लेती है। वो एक दर्दनाक किस्सा बताते हैं कि कैसे एक झूठे आरोप ने उन्हें वो शेर लिखने पर मजबूर किया जो उनकी पहचान का सबसे मजबूत बयान बन गया। तो ये था उनका जवाब, कोई बहस नहीं, कोई सफाई नहीं, सीधा एक शेर जो देशभक्ति का एक ऐसा ऐलान था जो हर आरोप से, हर सवाल से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब आते हैं फिनाले पर। वो अपनी एक ऐसी गज़ल सुनाते हैं जो उन्होंने 35 साल पहले लिखी थी, लेकिन वो कहते हैं कि उसके शब्द आज के दौर में और भी ज़्यादा मायने रखते हैं। मगर अपनी सबसे दमदार, सबसे मशहूर गज़ल सुनाने से ठीक पहले वो मंच पर एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये शेर किसी हिंदू या मुसलमान का नहीं, बल्कि हर उस भारतीय का है जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करता है। और फिर आता है वो शेर जो सिर्फ शेर नहीं, एक गरज है, एक ऐलान है, एक जोरदार याद दहानी कि ये देश उन सबका है जिनके पुरखों का खून इस मिट्टी में शामिल है। तो राहत साहब का ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि कैसे मंच पर खड़ी एक अकेली आवाज पूरे देश की आत्मा को, उसकी ज़मीर को आवाज दे सकती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में शायरी किसी मुल्क की रूह को आवाज दे सकती है?